नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। थोड़ा सा प्यारे मित्रों टेक्निकल इशू के कारण कभी कभी वीडियो में प्रॉब्लम हो जाती है, यानी वीडियो आ नहीं पाते हैं, तो इसके लिए हमें बहुत गहरा खेद है। ठीक है, और वैसे भी आप कौन से रेगुलर देख रहे हो, हैं देख रहे हो, चलो बहुत अच्छी बात है। तो प्यारे मित्रों हमें खेद है कि हम जो है पिछले 2 दिन में डिस्टर्ब हो गए, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि तकनीकी सिस्टम जो है मशीनें ये तो समझती नहीं, उनमें भावनाएं तो होती नहीं कि लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा या कितने लोग इसका वेट कर रहे हैं या ये वो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यही तो बैड पॉइंट है मशीनों का। ठीक है साथियों, तो प्यारे साथियों अपन पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, और पिछले वीडियो में आपने जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे। साथियों एक चीज़ आप ध्यान रखें, कैलकुलेशन का आप थोड़ा सा खुद भी ध्यान रखें। क्योंकि मैं जब फ्लो में पढ़ा रहा होता हूँ तो उस समय कभी कभार हो सकता है कि कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो जाए। तो पिछले वीडियो में शायद कोई सवाल में वो मिस्टेक का मसला था, तो आप इस चीज़ को देख लिया करो। लास्ट में कॉन्सेप्ट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, कैलकुलेशन काटने पीटने में लास्ट वाले में मैं थोड़ा लाइट वे में ले लेता हूँ या इस प्रकार से तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ध्यान से खुद भी जो उसको किया करो। क्वेश्चन है आज अपने सामने, बिल्कुल डिफरेंट वे में क्वेश्चन है, और आज अपन इसी प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं। सवाल ये है, देखिए कि x किसी काम को समाप्त करने में y से 3 दिन कम समय लेता है। x किसी काम को करने में y से 3 दिन कम समय लेता है। x ने अकेले 4 दिन काम किया, शेष काम को y ने अकेले समाप्त किया। इस प्रकार 14 दिन समय लगा। दोनों अलग अलग कितने कितने दिनों में काम को कर पाएंगे। मित्रों सुनो, तीनों शब्दों का खेल, समय, काम और क्षमता, आप जानते हैं इतना। यस, अब क्या करें पहले मित्रों, देखो यहां पे आता है समय। कौन सा समय? काम को पूरा करने का समय जो है वो यहां आता है। फिर यहां पे समय का एलसीएम यानी काम, और यहां पे क्षमता। कॉन्सेप्ट को समझना, ये बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है और 100% हम आपको समझा देंगे, बस आप ध्यान देते जाओ। एक्स किसी काम को समाप्त करने में वाई से 3 दिन कम समय लेता है। मित्रों एक बात बताओ, इसने ऐसा बोला क्या कि एक्स जो है काम को 15 दिन में कर देता है पूरे काम को, या फिर वाई उस काम को 30 दिन में कर देता है पूरे काम को? क्या काम को पूरा करने का समय दिया? क्या नहीं दिया। तो क्या दिया? बस इतना सा बोला है कि एक्स अगर इस काम को पूरा करता है तो, और वाई पूरा करता है तो एक्स जो है वाई से 3 दिन कम समय लेता है। क्या? एक्स जो है वो वाई से 3 दिन कम समय लेता है। प्यारे मित्रों ये तो आपका एक्स है और ये आपका वाई है। एक्स वाई से 3 दिन कम समय लेता है। अब आप कैसे पता करें कौन कितना समय लेता है? नहीं पता कर सकते ना। तो प्यारे मित्रों जब ऐसी कंडीशन में नहीं पता कर सकते तो इसको मानेंगे। मैं 2 तरीके बताऊंगा, एक तो ये प्रॉपर वे, इसके सीधा तरीका देखना। आपने कहा कि एक्स तुम वाई से 3 दिन कम समय लेते हो, वाई तुम कितने दिन समय लेते हो? बोले मुझे नहीं पता। तो फिर एक्स का कैसे निकालें? अब मानना पड़ेगा। अपन ने कहा कि ए तुम जो है एक्स तुम वाई तुम जो है ए दिन का टाइम लेते हो। कौन? वाई तुम ए दिन का समय लेते हो काम को पूरा करने में। एक्स इससे 3 दिन कम समय लेता है, यानी कि ए माइनस 3 दिन वो समय लेता है। फिर मित्रों ये कहानी समझ में आई कि नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माना कि वाई ए दिन का समय लेता है तो इससे 3 दिन कम, यानी कि ये समय लेगा ए माइनस 3 दिन। यस और नो? बिल्कुल यस, कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं। साथियों एलसीएम लेंगे। आपको पता है एलसीएम कैसे आता है? अब प्यारे मित्रों ऐसी कंडीशन में एलसीएम की अगर आपको दिक्कत हो तो सीधा a इंटू ए माइनस 3, यानी इन दोनों को गुणा कर दो। यहाँ पे ये आपका काम हो गया। नया सवाल है, नया कॉन्सेप्ट है, बहुत तसल्ली से समझना, ये बड़ी अलग बात है। इन दोनों का गुणनफल अपन यहां लिखेंगे, ये इनका एलसीएम हो गया। समय का भाग काम में देंगे तो क्षमता आएगी। साथियों बताओ मुझे, आप इसका भाग इसमें दोगे, यानी a + 3 का भाग दोगे तो a + 3 कट जाएगा, बच गया a। कोई तकलीफ नहीं। a का भाग दोगे a कट जाएगा, बच गया a माइनस 3। क्लियर? बोलो x की ताकत क्या है? a, और y की ताकत क्या है? a माइनस 3। समीकरण बनेंगे आगे, ये पूरा मैथमेटिकल वे है, सीधा तरीका बताएंगे, आप जो है समझते जाना क्लियर रूप से। देखिए साथियों फिर आगे अपन बात करें तो यूं लिखा है कि x ने अकेले 4 दिन काम किया। मैंने कहा ना आपको कि सवाल तसल्ली से पढ़ोगे तो ही काम होने वाला है, वरना नहीं। तो प्यारे मित्रों देखो सुनो, समझना। तो a की ताकत आ गई
x की ताकत आ गई a और y की ताकत आ गई a माइनस 3। क्लियर है? ठीक है, समझो। अब अपन क्या करें कि इसने बोला है कि शुरुआत में a ने अकेले 4 दिन काम किया, a ने अकेले 4 दिन काम किया। तो मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप जो है बहुत तसल्ली से ध्यान देना। x का 4 दिन का काम। मतलब एक बात बताओ, x एक दिन में कितना कर सकता है? आप समझते हो कि x का क्षमता कितनी है? a है ना, तो एक दिन में काम करेगा a, तो 4 दिनों में उसने काम किया है 4a। समझ गए कितना काम हुआ है? 4a। चलो, शेष काम को y ने किया है, शेष काम को y ने अकेले समाप्त किया है। तो शेष काम कितना बचा? जितना भी बचा वो y ने किया है। इस प्रकार 14 दिन समय लगा। मित्रों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, इस प्रकार टोटल समय लगता है 14 दिन। अच्छा एक बात बताओ, 14 दिन का टोटल टाइम लगता है, उसमें से a ने शुरुआत में कितना किया आपको पता तो है? 4 दिन। तो 14 में से 4 घटा लो, 10 दिन किसने काम किया है? 10 दिन y ने काम किया है। तो अपन लिखेंगे y का काम। मतलब आप देखना मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी, आप देखना सुनना, y का काम। अपने कहा कि y ने 10 दिन काम किया, यस और नो? आप लिख सकते हो y का 10 दिन का काम, 10 दिन का काम। देखो प्यारे मित्रों, 14 दिन काम चला, उसमें 4 दिन तो x करके गया था, 10 दिन y ने किया। अपने कहा कि भाई तुम किस स्पीड से काम करते हो? y ने बोला हमारी स्पीड है a माइनस 3, तो 10 इंटू a माइनस 3, ये स्पीड है y की, यस और नो? y इस स्पीड से 10 दिन काम करता है, तो ये y का 10 दिनों का काम हो गया। क्या हो गया? 10 इंटू a माइनस 3। प्यारे साथियों, ये किसका काम है? 4 दिनों का x का काम। ये किसका काम है? अगले 10 दिनों का y का काम। और ये मिला करके काम पूरा हुआ, टोटल काम हो गया फिनिश। प्यारे मित्रों, यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो आपको समझना है। तो देखो, बोलो a का काम 4, मतलब x का काम 4a प्लस y का काम 10 a माइनस 3। ये काम और ये काम दोनों जोड़ दो, ये x का काम हो गया और ये y का काम, दोनों जुड़ गए तो काम पूरा हो गया। और पूरा काम देखो ये है a माइनस 3। ये आपका समीकरण सेट हो गया, इक्वेशन बन गई। प्यारे मित्रों, इस लेवल को आपको समझना पड़ेगा। क्या आपको कुछ समझ में आया है? ठीक है, नहीं आया है तो जब वीडियो पूरा हो तो एक बार वापस देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 4 दिन का a का काम, 10 दिन का a मित्रों नहीं x का काम, ये हो गया अगले 10 दिन का y का काम। दोनों को जोड़ दें तो 14 दिन का पूरा काम, और पूरा काम ये रहा। और ये पूरा काम है, अगर देखा जाए तो वो कितना है? a माइनस 3, यानी ये भी पूरा काम और ये भी पूरा काम, तो बीच में लगा दो बराबर। ये आपका समीकरण सेट हो गया। अब इस समीकरण को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, ये तो क्या है? 4a प्लस 10 इंटू a 10a माइनस 10 इंटू माइनस 3, तो ये माइनस के 30 हो गए, बराबर a इंटू a का स्क्वायर। फिर आगे देखो, a इंटू माइनस 3, तो माइनस 3a। यस और नो? क्लियर है? फिर साथियों, अब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे द्विघात वाली स्थिति बनेगी। देखिए सुनिए, अपन इस पूरे अमाउंट को उधर ट्रांसफर करते हैं, ये सब जाकर के उधर क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे उधर। कैसे? उधर रहेगा a स्क्वायर, ऊपर लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 3a, उस साइड की बात कर रहा हूँ। ये 4a 10 है, 14a उधर जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे 14a, और ये माइनस का 30 उधर जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा, बराबर का 0। ये द्विघात समीकरण बनने जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या होने लग गया। अब मैं आपको इसका सीधा तरीका बता दूंगा, आप चिंता ना करें, पहले आप समझते जाएं। a स्क्वायर 3a माइनस के 14a, तो ये माइनस के 17a हो गए, माइनस के 17a प्लस 30 बराबर का 0। पहले मतलब द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का तरीका आप जानते हैं। अपन को क्या करना है कि यहाँ पे गुणनखंड करने हैं ताकि अपन a का मान ला सकें। और गुणनखंड करने का तरीका देखो, द्विघात समीकरण में देखो a के साथ में कौन है? 17, माइनस के 17 है। इस माइनस 17 के आपको ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उन दोनों टुकड़ों को अगर अपन जोड़ें तब तो माइनस 17 ही होना चाहिए, लेकिन उन दोनों टुकड़ों को गुणा करें तो 30 होना चाहिए। आप कहोगे सर ऐसी खासियत लाने की क्या ज़रूरत है?
प्यारे मित्रों कॉमन तभी आएगा और गुणनखंड तभी बनेगा। देखो तो अपन ने कहा कि ए स्क्वायर माइनस 17 के ऐसे तो टुकड़े करो कि जोड़े तो 17 आ जावे, गुणा करे तो 30। तो आप बोल सकते हो कि सर 15a माइनस 2a प्लस 30 बराबर 0। तो माइनस के 15 और माइनस के 2 तो माइनस के 17 हो गए। लेकिन अपने काम यूं हो जाना कि माइनस के 15 इंटू माइनस के 2 करेंगे ना तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 15 दूनी 30 हो गया। तो अपने यहाँ पे द्विघात समीकरण बन जाएगा, कॉमन अमाउंट आ जाएगा और काम अपना हो जाएगा। आप ऐसा करो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से जो है जो कॉमन ले लो, फिर अपन आगे देखते हैं क्या स्थिति बनती है। इन दोनों में से कॉमन लोगे तो ये कॉमन आ गया, जो कॉमन आता है उसका वापस भाग देते हैं। इसका भाग इसमें दिया तो a माइनस a का भाग इसमें दिया तो a कट गया तो माइनस के 15। आप इसमें से कॉमन ले लो, इन दोनों में से। इन दोनों में कॉमन के रूप में माइनस 2 ही तो दिख रहा है। माइनस 2 का भाग इसमें दिया तो a, माइनस 2 का भाग प्लस 30 में दिया तो प्लस में माइनस का भाग माइनस हो जाएगा, 30 में 2 का भाग 15 बराबर का 0। प्यारे मित्रों एक तो ये अमाउंट और एक ये अमाउंट, इन दोनों अमाउंट में कॉमन क्या है? पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन है, a माइनस 15 कॉमन है। तो a माइनस 15 को आपने कॉमन लिया तब यहाँ क्या बच गया a, और a माइनस 15 को आपने यहाँ से कॉमन लिया तब यहाँ क्या बच गया माइनस 2 बराबर का 0। ये सुनो प्यारे साथियों, आप कह रहे होंगे सर ये कौन सी मैथ आ गई, हमें तो अच्छा नहीं लग रहा। प्यारे मतलब आपको अच्छा लगाएंगे ना, सीधा तरीका लाएंगे, आप उसको समझो तो सही, ठीक है। देखना इन दोनों ब्रैकेट अब गुणा में है ना, तभी तो कहा जा रहा है ना कि इसके गुणन खंड हुए। खंड यानी टुकड़े, गुणन यानी गुणा में हो, तो ये दोनों गुणा में ही तो हैं, तो इसको बोलेंगे गुणनखंड। पहले मतलब इन दोनों का गुणा करते हैं तब 0 आता है, यही तो बात लग रही है आपको। इसका और इसका गुणा करें तो 0। पहले मतलब 0 कब आ सकता है? अपन कहेंगे या तो इसका मान 0 है तब 0 आएगा, या फिर इसका मान 0 है तब 0 आएगा। तो प्यारे मित्रों अपन आगे बढ़े तो देखिए, फिर अपन मानेंगे, अपन ने माना कि साहब a माइनस 15 ये 0 है, तो a का मान क्या हो गया प्लस के 15। a का मान प्लस के 15 यानी कि a यानी 15 दिन। इसी प्रकार से अगर अपन माने दूसरे को 0 मान लें, जरूरी थोड़ी ये 0 हो सकता है, ये भी 0। a माइनस 2 बराबर 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों a का मान 2 भी संभव है और a का मान 15 भी संभव है। लेकिन जब यहाँ आकर के अपन चेक करते हैं तो कहाँ दिक्कत आती है वो देखो। एक बात बताओ, x का समय y से 3 दिन कम है और y का समय तुमने माना है a। प्यारे मित्रों a को तुम अगर 2 ले लोगे तो a के हैं 2 दिन, a मतलब 2 दिन हो गए, तो x के तो हो गए 2 दिन, मतलब y के 2 दिन हो गए, x के इससे 3 दिन कम। तो 2 दिन से 3 दिन कम कैसे करोगे? तो कहने का मतलब ये है कि ये a का मान 2 दिन ये संभव नहीं है, तो फिर a का मान जो 15 दिन है यही संभव है। तो साथियों अब आप कह सकते हो कि x का समय है और y का समय है, आपको दिख रहा है ना, y को तो a दिन लगते हैं, a का मान 15 आ गया तो y का समय हो गया 15 दिन, क्लियर। और x का समय इससे 3 दिन कम, 15 में से 3 घटा दो, x का समय हो गया 12 दिन। यस और नो? तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की कंडीशन है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए पूरा ही मैथमेटिकल था, पूरा ही गणितीय था, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब मित्रों देखो ये है आपकी गणित। तो पहले मित्रों अगर अपन गणित को गणित के ही अंदाज में पढ़े ना तो ऐसे जोर आता है, इतना प्रेशर आता है। चलो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको सीधे तरीके से कैसे किया जाए, अभी अपन बात करते हैं। तो प्यारे मित्रों अब हम समझते हैं कि सीधे तरीके से कैसे करें। वापस सवाल को समझो कि x किसी काम को समाप्त करने में y से 3 दिन कम लेता है, तो समय तो x का भी नहीं दिया और y का भी नहीं दिया, बस ये बोला है कि x पूरा काम करेगा तो y जितने में करता है उससे 3 दिन वो कम में कर लेगा। x ने 4 दिन काम किया और उसके बाद में बचे हुए काम को y ने अकेले पूरा किया और काम को करने में 14 दिन लगे टोटल। बताओ अलग अलग काम करें तो कितने कितने दिन में करेंगे? पहले मित्रों अब आप ऑप्शन उठा लो, समय, काम और क्षमता। आप ऑप्शन से उठाओ। आपने पहला ऑप्शन माना, मान लो यही है आपकी किस्मत से कि 12 दिन और 15 दिन। अभी आंसर आया था ना अपना 12 दिन और 15 दिन।
तो अपन ने माना कि x और y का समय, x का समय तो 12 दिन, y का समय 15 दिन। अगर अपन ये समय लेते हैं, x का 12 और y का 15 दिन समय लेते हैं, तो क्या इस पूरे प्रश्न की सारी बातें सेटिस्फाई होंगी? आओ चेक करें। क्या मित्रों यहाँ पे x का समय y से 3 दिन कम है? बिल्कुल। y के 15 दिन है, x के 12 दिन ही है कम। एलसीएम ले लो 60, 12 का भाग 60 में, 12 पंजे 60 और 15 चौक 60। x की ताकत 5 और y की ताकत 4। प्यारे मित्रों एक बात बताओ, इसने आगे बोला है कि x ने 4 दिन काम किया। अपन लिखेंगे x का 4 दिन का काम। मित्रों आपको पता चला कि x 5 की स्पीड से काम करता है। x तुम 5 की स्पीड में 4 दिन में 20 काम कर लिए होंगे। बिल्कुल सही बात है। शेष काम को किसने किया है? y ने। और y ने कितने दिन में किया है? टोटल 14 दिन काम चला है। तो 4 दिन तो x करके गया, तो इसका मतलब 10 दिन y करके गया। तो अपन लिखेंगे y का काम 10 दिन का। y तुम 4 की स्पीड से काम करते हो, यस और नो? और तुमने 10 दिन काम किया शेष काम को, तो 10 × 40 काम तुमने कर दिया। क्लियर है ना? तो प्यारे मित्रों इस प्रकार से देखो, x ने किया 20 काम, y ने किया 40 काम, तो 60 काम हुआ कि नहीं हुआ? और टोटल काम कितना है? 60 ही तो है। हाँ, तो ये प्रूव हो गया कि अपन ने जो x और y का समय 12 दिन और 15 दिन लिया है ना, वो बिल्कुल सही लिया है, उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मित्रों ये है सवाल। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी ले लो, ठीक है? चलिए प्यारे मित्रों अब आप समझना, अब जो है अपन इसी अंदाज का एक और सवाल लेते हैं, ठीक है? चलिए प्यारे मित्रों, ये है आपके लिए नया सवाल, ठीक है? अब मित्रों आप पूरा फोकस कर लेना इस सवाल पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तसल्ली से समझोगे तो ही समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ए अकेला किसी काम को करने में, ए अकेला कोई काम करें, ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी द्वारा मिलकर, ए अकेला कोई काम करें तो ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 18 घंटे अधिक लेता है। ए अकेला काम कर लेना तो ए और बी मिलकर के जितना समय लेते हैं ना, उससे 18 घंटे ए अधिक लेता है। यदि बी अकेला कार्य करें तो ए और बी के मिलकर समय से 2 घंटे अधिक समय लेता है। बताओ ए और बी मिलकर कितने समय में काम करेंगे? मतलब सवाल को समझते हैं। ए अकेला किसी काम को करें तो उसको ए और बी मिलकर करते हैं ना काम, जितना समय लगता है ना, उससे 18 घंटे ए को ज़्यादा लगेंगे। और बी अगर अकेला काम करें तो ए और बी को जो मिलकर लगने वाला समय है, उससे बी को 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। अब समझना आप है ना, अपना सिस्टम तो चलेगा तो वही, बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला। समय, काम और क्षमता, क्योंकि हमने आपको शुरू में बोला था ना कि जो है अपना सिस्टम तो यही चलेगा, समय, काम, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, और क्षमता। साथियों आप ध्यान दोगे ना तो ही समझ में आएगा, वरना अगर मौज कर रहे हो तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? देखो प्यारे मित्रों, यहाँ पे क्या क्या बोल रखा है। एक तो बोला है कि ए और बी मिलकर समय लेते हैं, एक बोला है ए अकेला समय लेता है, और एक बोला है बी अकेला समय लेता है, ठीक है? ए अकेला उस काम को करता है तो ए और बी मिलकर जितना समय लेते हैं उससे 18 घंटे ए ज़्यादा लेता है। ए और बी मिलकर कितना समय लेते हैं वही तो पता नहीं है, लास्ट में तो वो पूछा है। तो समय के रूप में तो अपन को आगे कुछ भी पता नहीं है, ठीक है? चलिए क्या करें, अपन मान ही लेते हैं कि ए और बी तुम मिल जाते हो तो तुम x घंटे का समय लेते हो काम को पूरा करने में। यहाँ पे भी x लेना पड़ेगा, ठीक है? मैथमेटिकली चलना पड़ेगा, ध्यान देना तसल्ली से। ए और बी मिल जाते हैं तो मान लेते हैं कि तुमको x घंटे लगते हैं। ए तुमको बोले ये दोनों मिल के जितने में करेंगे उससे मैं 18 घंटे ज़्यादा लूँगा, तुम तो x + 18 घंटे लोगे, यस। बी तुम बोले ए और बी जितने में मिलकर करें उससे 2 घंटे में ज़्यादा लेता हूँ, वो लिखा हुआ है बोर्ड पे, सारा जो इस पे लिखा हुआ है। प्यारे मित्रों बी समय लेता है, ये दोनों मिलकर लेते हैं उससे 2 घंटे ज़्यादा। अब प्यारे मित्रों समय देखो तो कितना विचित्र आया है। क्या करें प्यारे मित्रों,
करना तो पड़ेगा ही, नौकरी लगना है, बेरोजगारी की हालात बहुत बुरी हैं, करेंगे क्या अपन अगर ये काम नहीं करेंगे तो। साथियों समय कैसा भी तो है, लेकिन उसका एलसीएम लेंगे तभी तो काम आएगा, हाँ जी, और समय का भाग काम में देंगे तभी तो क्षमता आएगी, हाँ जी। तो करो, फिर करना तो पड़ेगा ही। इनका एलसीएम लो, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, इनको गुणा कर दो, बस ये इनका एलसीएम है। तो गुणा में क्या आ जाएगा, देखो गुणा करो तो गुणा में आ जाएगा आपके x इंटू, ये भी लिखना पड़ेगा x प्लस 18, ओके, इंटू में ये भी लिखना पड़ेगा x प्लस 2। इन तीनों को अपन ने गुणा कर दिया तो ये हो गया आपका एलसीएम। क्लियर है। अब समय का भाग काम में देंगे तो क्षमता आएगी, यस और नो, बिल्कुल। x का भाग दो तो ये x कट जाएगा और ये दोनों बॉक्स बच जाएंगे और ये दोनों ब्रैकेट यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, देखो x का भाग दिया ना भाई, समय का भाग काम में देंगे तो तभी तो क्षमता आएगी, x का भाग दिया, x कट गया, ये दोनों ब्रैकेट यहाँ आएंगे। तो ये हो गया आपका x प्लस 18 पहला ब्रैकेट, इंटू में दूसरा ब्रैकेट x प्लस 2। मित्रों नजरें गड़ाए रखना। अब a के समय का भाग देंगे तो a की क्षमता आ जाएगी, x प्लस 18 का भाग दो, x प्लस 18 का भाग देने पर x प्लस 18 कट जाएगा, ये दो बच जाएंगे, कौन कौन, x इंटू एक्स प्लस 2। क्लियर। x प्लस 2 का भाग दो, x प्लस 2 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बच जाएगा x प्लस 18। ये सुनो, तो प्यारे साथियों ये तो क्या है, समय, ये काम और ये क्षमता। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों अपन को आगे बढ़ना है, काम करना है, देखना इक्वेशन कैसे बनाएं। इससे आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझो प्यारे मित्रों। अब ये तो सारी अपन ने जाड़ बुन तो लिया कि ये x वगैरह वगैरह इन सब कुछ समझ में तो आ गया। अब क्या करें, अच्छा पूछा क्या है, a और b मिलकर कार्य को कितने समय में करेंगे। a और b मिल जाएंगे तो x घंटे लगेंगे काम को पूरा करने में, और वो x घंटे का समय लाना है। तो वो समय कैसे आवेगा, सुनो हम आपको समझाते हैं। एक काम करें, अपने पास एक आइडिया है मित्रों, बताओ मुझे ये क्या है। अपन को एक समीकरण बनाना, देखना ये क्या है, पूरी a और b की मिलाकर के ताकत। ठीक है साहब, हाँ समझ में आ गया। ये क्या है, ये a के अकेले की ताकत। ठीक साहब, ये क्या है, ये b के अकेले की ताकत। तो मित्रों एक बात बताओ, क्या मैं एक काम करूं, a की अकेले की ताकत और b के अकेले की ताकत को जोड़ूंगा तो b की अकेले की ताकत, सॉरी a और b की दोनों की ताकत के बराबर होगा कि नहीं होगा। a और b की ताकत को मैं जो, अपन को समीकरण बनाना है, ये किन प्रकार आंसर लाना अपन को। a और b की जो ताकत है इसको मैं जोड़ दूं तो a और b की ताकत के बराबर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अपन जोड़ देते हैं। अपन ने कहा कि a की ताकत है x प्लस 2, इसके साथ में जोड़ना है ना मित्रों, प्लस अपन को ये जोड़ना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 18, ठीक है, बराबर ये आ जाएगा, जो क्या है, जो है x प्लस 18 x प्लस 2। नजर आ रहा है, बिल्कुल। a की ताकत प्लस b की ताकत बराबर a प्लस b की ताकत, ये समीकरण बन गया। इससे क्या हो जाएगा वो आप देखें। चलो अपन काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मेरे मित्रों आप कहोगे सर ये तो बहुत हैवी पड़ रहा है, मित्रों तरीका बता देंगे, आप पहले समझो। x को x से गुणा किया, एक्स स्क्वायर, थोड़ा तसल्ली से समझना ना फटाफट से। x को x से गुणा किया, एक्स स्क्वायर, x को 2 से गुणा किया 2x, x को x से गुणा किया, एक्स स्क्वायर प्लस x को 18 से गुणा किया 18x। ये दोनों ब्रैकेट आपस में गुणा होंगे तो देखो ये x इस x के गुणा होगा तो x स्क्वायर, x जब 2 से गुणा होगा तो 2x, 18 जब x से गुणा होगा तो 18x, 18 जब 2 से गुणा होगा तो 18 दूनी 36। ठीक है, अब प्यारे मित्रों आप देखो, एक्स स्क्वायर एक बार और एक्स स्क्वायर एक बार, और बराबर के उधर भी एक्स स्क्वायर है। इस एक्स स्क्वायर से अपन जो है ये एक्स स्क्वायर घटा देते हैं, मतलब हटा देते हैं, क्योंकि पहले मतलब एक बात बताओ, ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा ना तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर ये जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर तो कैंसिल होना ही होना है। ये प्लस के 2x तो ये भी प्लस के 2x कैंसिल हो गए, क्योंकि ये प्लस के 2x उधर जाएंगे तो माइनस के 2x हो जाएंगे, 2x में से 2x घटेंगे तो 0। ये 18 जो है ये प्लस के 18x है, ये भी प्लस के 18x है। जब ये प्लस के 18x उधर जाएंगे तो माइनस के 18x, यहाँ वाले प्लस के 18x और माइनस के 18x तो 0 हो जाएगा, तो ये कट गया। फाइनली बच गया एक्स स्क्वायर बराबर 36। अरे वाह कितना शानदार हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 36। अब दोनों तरफ वर्गमूल कर दो,
तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स और 36 का हो गया 6 दिन। तो प्यारे मित्रों एक्स का मान आ गया 6 दिन, यानी कि ए और बी को मिलकर काम करने में 6 दिन नहीं प्यारे मित्रों, घंटे है ना, ये घंटे में समय 6 घंटे। ए और बी को मिलकर काम को पूरा करने में 6 घंटे लगते हैं। अच्छा तो ये बात है, हाँ जी, और ये आपका आंसर है ना, ये आंसर है। ए और बी को मिलकर काम करने में 6 घंटे लगते हैं। और प्यारे मित्रों बताओ, ए अकेला काम करे तो एक्स प्लस 18 यानी 6 घंटे में 18 घंटे जोड़ दो, 24 घंटे ए को अकेले को लगते हैं। बी अकेला कार्य करे तो 6 घंटे 2 घंटे 8 घंटे लगते हैं। तो प्यारे मित्रों ये था इसका मैथमेटिकल प्रोसेस। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। चलिए अब प्यारे मित्रों आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इस सवाल को मैं थोड़ा अलग अंदाज में समझाता हूं कि इसको कैसे करना है। तो देखिए अभी अपन समझते हैं इस सवाल को, ठीक है, पूरा ध्यान देना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे मित्रों इसने बोला है कि ए और बी 2 लोग हैं, ये दोनों मिलके कोई काम करते हैं, जितना समय लगता है अगर ए अकेला करें तो उन दोनों को मिलकर के काम करने में जो टाइम लगा है उससे ए को अकेले को 18 घंटे ज़्यादा लगते हैं, और बी अकेला अगर ये काम करें तो ए और बी को मिलकर के जो काम करने में समय लगा है उससे कितना 2 घंटे उसको ज़्यादा लगते हैं बी को अकेले को। तो बताओ कि ए और बी मिलकर के काम कितने समय में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर कितने समय में कर सकते हैं ये पूछा है तो ऑप्शन में भी दिया होगा, ऑप्शन ए बी सी डी में से कहीं पे तो दिया होगा कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 8 घंटे में, सारा 8 घंटे में कि 6 घंटे में कि 12 घंटे में, कितने घंटे में। तो आपने ऑप्शन से उठाया, आपने ऑप्शन से उठाया 6 घंटे। आप कहोगे कि सर गजब हो, आप तो शानदार आदमी हो, सीधा ही आपने 6 घंटे उठा लिया। प्यारे मित्रों जब आप 8 घंटे उठाओगे नहीं बैठेगा तो 10 घंटे उठाओगे नहीं बैठेगा तो 6 घंटे उठाने ही पड़ेंगे। अभी मैं वीडियो में टाइम वेस्ट क्यों करूं बताओ, बोलो हाँ या ना। चलिए दूसरी बात, फिर आपको वो प्रोसेस भी आना चाहिए इससे पहले वाला भी, ठीक है। तो माना कि ए और बी मिल करके 6 घंटे का जो है समय लेते हैं, इससे ए अकेला 18 घंटे ज़्यादा लेता है, 6 और 18, अरे ए तो अकेला 24 घंटे लेता है। हाँ बी अकेला करे तो ए और बी के मिलकर समय से 2 घंटे ज़्यादा, 6 और 2 8 घंटे ये लेता है, ठीक है। अब प्यारे मित्रों इनके एलसीएम की बात करें तो इनका एलसीएम आ गया 24, ये सुनो। अब आप 6 का भाग 24 में दे दो, 6 चौक 24, 24 का 24 में एक बार, और 8 का भाग 8 तिया 24, क्लियर है। तो प्यारे मित्रों ये प्रूव हो गया कि ये बात बिल्कुल सही है, यस और नो, ठीक है। ए अकेला काम करेगा तो 24 काम करेगा और 1 की स्पीड से करेगा, तो 24 में 1 का भाग दे तो 24 घंटे लगेंगे, बी को 8 घंटे लगेंगे। आप ताकत से मैच कर लो, बोलो ए और बी की ताकत कितनी है, 4 है, और ए और बी को मिलाओ ताकत कितनी है, 4 है। तो ये प्रूव हो गया, इनकी ताकत बराबर आ रही है तो मसला सही है भाई। ए और बी की यहाँ पे ताकत आ रही है 4 और ए और बी की यहाँ पे मिला के कितनी आ रही है, 3 और 1 4, तो सही है। अब आप कहोगे कि सर ये 8 घंटे लेते तो देखो कैसे अपन फंसते, यहाँ पे कौन ए बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। ए और बी के अगर आप लेते हो 8 घंटे तो 18 घंटे ये ज़्यादा लेता है, 8 और 18 कितने हो गए 26 घंटे, और फिर बी लेता है इससे 2 घंटे ज़्यादा 10 घंटे। अब पहले मतलब इसका आप एलसीएम लोगे, ठीक है, 8 का भाग इसमें दोगे तो जो अमाउंट आएगा, 26 का भाग दोगे यहाँ पे अमाउंट आएगा, 10 का भाग दोगे यहाँ पे अमाउंट आएगा। ये क्या है ए और बी की ताकत, ये क्या है ए की ताकत, ये क्या है बी की ताकत। तो प्यारे मित्रों जब आप ये ए बी की ताकत है और ये ए और बी की ताकत है, ए और बी की, इन दोनों की ताकत को जोड़ोगे तो इसके बराबर होगा नहीं, तो फिर आपके ये फ्लॉप हो गया मसला, जबकि यहाँ पे तो बराबर हो रहा है, तो इसलिए ये मसला तो आपका फ्लॉप हो जाना है। मतलब 10 दिन लेने पर तो ये मामला गलत हो जाएगा। तो अपने 6 दिन जो लिए हैं वो सही है। तो प्यारे साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया, ठीक है। मित्रों आप सुनो, अब इस प्रकार के सवाल हैं आपको करने तो पड़ेंगे। आपको जितना समझ में आया है बढ़िया है, वीडियो पूरा हो जाए, थोड़ा सा रेस्ट लेकर के शांति से वीडियो को वापस चलाओ, सिस्टम को पूरा देखो और खुद करने की प्रैक्टिस करो, ठीक है साथियों। तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है। और अब हम जो है
आपसे मिलते हैं वापस अगले वीडियो में, और हम लेके आएंगे आपके लिए इससे भी डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन। ठीक है साथियों, तो अपना ख्याल रखिएगा और बिल्कुल सेफ रहिएगा। कोरोना चल रहा है, ठीक है, हालांकि लोग भूल चुके हैं कोरोना चल रहा है, कईयों को याद है, कईयों को याद भी नहीं है, मस्ती में झूम रहे हैं। ध्यान रखना प्यारे मित्रों, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।